Hello everyone, welcome to TSN Education channel. Today we will do class 7th Geography chapter 3 Our Changing Earth part 2 second video. Earthquake preparedness. अर्थक्वेक के लिए क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं? वेयर टू टेक शेल्टर्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के टाइम कहाँ शेल्टर ले सकते हैं? सेफ स्पॉट अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क. किचन काउंटर, टेबल और डेस्क के नीचे और वॉल के इनसाइड जो कॉर्नर पर सेफ, ये सभी सेफ पॉइंट बताए गए हैं जहाँ पर हम शेल्टर ले सकते हैं. स्टे अवे फ्रॉम, हमें किन चीज़ों से, कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ से दूर रहना चाहिए, किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए. फायर प्लेसेस एरियाज अराउंड चिमनी. फायर प्लेसेस जैसे कि चिमनी जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए. विंडोज़ दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर. विंडो और मिरर और पिक्चर फ्रेम्स जो कि टूटने वाली थिंग्स हैं, इनसे दूर रहना चाहिए. Be prepared, spread awareness amongst your friends and family members and face any disaster confidently. अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को अवेयरनेस के लिए इसकी अवेयरनेस को स्प्रेड करें और किसी भी डिज़ास्टर को कॉन्फिडेंटली फेस करें. मेजर लैंडफॉर्म्स. The landscape is being continuously worn away by two process. लैंडस्केप में कंटिन्यू टू प्रोसेस होते रहते हैं कंटिन्यूसली, जो कि एक फर्स्ट है वेदरिंग और सेकंड है इरोजन. वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. वेदरिंग अर्थ के सरफेस पर होने वाला रॉक्स का जो ब्रेकिंग और रॉक्स जो टूटती हैं उसे वेदरिंग कहा जाता है. इरोजन. इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस. वाटर, विंड और आइस से, जैसे जो भी डिफरेंट एजेंट से लैंडस्केप से जो भी चीज़ें दूसरी प्लेसेस पर जाकर डिपॉजिट हो जाती है उसे इरोजन कहा जाता है. द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर. इरोडेड मटेरियल वाटर, विंड से ट्रांसपोर्ट होकर जो भी जाता है एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड, और किसी जगह पर डिपॉजिट हो जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपॉजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ. डिपॉजिशन और इरोजन के इस प्रोसेस से अर्थ की सरफेस पर लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं. द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोडेड द लैंडस्केप. When the river tumbles at a steep angle over very hard rocks or down a deep valley side. वर्क का जो क्या है रिवर का, रिवर जो होती है उसका क्या वर्क होता है, एक नदी का क्या वर्क है. द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप. जो रिवर का रनिंग वाटर है वो लैंडस्केप से सब इरोड करके ले जाता है, एक जगह से दूसरे स्थान पर जो बहाकर ले जाता है. व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड स्टॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली साइड. जब रिवर एक स्टीप एंगल से, जो कि हार्ड जो रॉक के बने हैं वहाँ से नीचे की ओर स्टीप वैली में, स्टीप जो घाटी बनी है वहाँ पर बहती है, इससे इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल. तो ये जो वाटरफॉल बनाती है. एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स. और जब रिवर प्लेन में एंटर होती है तब ये ट्विस्ट मुड़कर और बड़े बड़े जो लार्ज बैंड बनाती है, इसे मेंडर कहा जाता है. ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन along the side of meander, the ends of the meander loop come closer and closer. इरोजन, कंटिन्यू इरोजन और डिपोजिशन होने के कारण जो मेंडर के एंड है वहाँ पर वे एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मेंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर. और किसी टाइम जो मेंडर हैं वे मेंडर लूप रिवर से कट हो जाते हैं और कट ऑफ लेक, वहाँ पर एक कट ऑफ लेक झील बनाते हैं. ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक, जिसे कि ऑक्सबो लेक कहा जाता है. एट टाइम्स यहाँ पर ये ऑक्सबो लेक के जो है यहाँ पर बनी हुई, इसको ऑक्सबो लेक यहाँ पर बताया है. और ये मेंडर है जो कि क्लोज आते आते जो लूप कट हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है
जो लार्ज बैंड होते हैं उनको मींडर कहा जाता है। एट टाइम्स द रिवर फ्लोज इट बैंक्स, और उसके बाद जो रिवर है वो अपने बैंक पर काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बैंक पर वाटर आने से दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया, जिससे वहाँ के नेबरिंग जो एरियाज हैं वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट्स लेयर ऑफ फाइन सॉइल, जब फ्लड आती है या जब बाढ़ आती है तब एक फाइन जो सॉइल है उसकी लेयर डिपॉजिट होती है एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स, और उसके साथ जो भी मटेरियल वहाँ पर डिपॉजिट होते हैं बैंक पर उसे सेडिमेंट कहा जाता है। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, इनसे उपजाऊ इस तरह के फॉर्मेशन से एक जगह पर जो सेडिमेंट और जो सॉइल के डिपॉजिट होने से फर्टाइल फ्लड प्लेन उपजाऊ जो मैदान बनते हैं, दे रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज, और इस तरह के जो बैंक्स हैं उन्हें, जो उठे हुए जो किनारे हैं उन्हें लेवीज कहा जाता है। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जब रिवर सी तक पहुंचती है द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज, जो फ्लोइंग वाटर की स्पीड है वह काफ़ी कम हो जाती है। रिवर बिगेंस टू ब्रेकअप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, और रिवर कई स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है जिसे कि डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगेंस टू डिपॉजिट इट्स लोड, रिवर का जो वाटर है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, उसका फ्लो काफ़ी कम हो जाता है, जिससे कि वो जो भी लोड है उसको वहीं पर डिपॉजिट कर देती है। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ओन माउथ, हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी का एक माउथ होता है। द कलेक्शन ऑफ द सेडिमेंट फ्रॉम ऑल द माउथ्स फ्रॉम एज अ डेल्टा, और जो भी सेडिमेंट्स का कलेक्शन होता है माउथ्स पर उसे डेल्टा कहा जाता है। वर्क ऑफ सी वेव्स, सी जो वेव्स हैं समुद्र से आने वाली जो भी वेव्स हैं उनका क्या वर्क होता है। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स, सी वेव्स इरोजन और डिपोजिशन होते हैं सी वेव्स के कारण लैंडफॉर्म्स पर। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, और सी वेव्स कंटिन्यूसली रॉक्स तक आती हैं, क्रैक्स डेवलप, और जिसके कारण लगातार सी वेव्स के रॉक्स पर आने से उनमें क्रैक डेवलप होते हैं, उनमें दरार आ जाती है। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, और टाइम जैसे जैसे चेंज होता है उसके बाद वे बहुत बड़े होते जाते हैं और वाइड होते जाते हैं, काफ़ी चौड़े हो जाते हैं जो क्रैक्स हैं वे। हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, और इसी तरह से हॉलो की तरह दिखने वाली जो केव्स हैं, केव्स की तरह दिखने वाली जो हॉलो वहाँ पर रॉक्स में बन जाते हैं। दे आर कॉल्ड सी वेव्स, इन्हें सी वेव्स कहा जाता है। एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली इन द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, जब ये कैविटी बड़ी से और बड़ी होती जाती है तो केवल केव का रूफ जो है वह रिमेन रहता है। फॉर्मिंग सी आर्क, और इससे सी आर्क बनता है। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, कई बार इरोजन होने के कारण जो रूफ है वह भी ब्रेक हो जाता है और केवल वॉल बचती है। और दीज वॉल लाइक फीचर्स, और इस तरह से वॉल जैसे इस फीचर को स्टैक्स कहा जाता है। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ, और इसी तरह से ये जो सी वाटर से एक ऊपर की ओर जो राइजिंग जो होती है वर्टिकली जो राइज करता है उसे सी क्लिफ कहा जाता है उस वाटर को। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस, सी वेव्स बार बार जो समुद्र की जो वेव्स आने के कारण सेडिमेंट्स उसके शोर्स पर, उसके किनारों पर डिपॉजिट होते हैं और इससे बीच बनते हैं। वर्क ऑफ आइस, आइस का क्या वर्क होता है। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस, ग्लेशियर्स को रिवर्स ऑफ आइस कहा जाता है। विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बेलो, ग्लेशियर्स से भी जो ग्लेशियर्स वाले जो एरिया हैं वहाँ से भी लैंडस्केप से कई ऐसी चीज़ें सॉइल और स्टोन इरोड होते हैं, एक्सपोज द सॉलिड रॉक बेलो। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज, और जो ग्लेशियर्स हैं उनमें डीप हॉलो बन जाते हैं, ग्लेशियर्स के आने से बड़े बड़े डीप जो हॉलो बनते हैं। एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप विथ वाटर, जब आइस मेल्ट होती है तो वो वाटर से फिल्ड होती है।
एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स, और वह लेक बनाती है इन द माउंटेन, जो कि माउंटेन्स में बनती है लेक। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल, मटेरियल जो भी ग्लेशियर्स के साथ आते हैं वो बिग और स्मॉल रॉक्स भी हो सकती हैं, सैंड भी होती हैं और सिल्ट भी होती है, जो कि एक किसी प्लेस पर डिपॉजिट होती है। दीज डिपॉजिटेड फ्रॉम ग्लेशियर मोरेंस, और ये जो डिपॉजिट होती है इसे ग्लेशियर मोरेंस कहा जाता है। ग्लेशियर से जो भी थिंग्स डिपॉजिट होती है, जो रॉक्स हैं, सैंड है, उसे मोरेंस कहा जाता है। वर्क ऑफ विंड, विंड का क्या वर्क होता है? हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, क्या आपने कभी डेजर्ट देखा है? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स के कुछ पिक्चर्स को कलेक्ट कीजिए। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड, डेजर्ट में इरोजन और डिपोजिशन का जो एक्टिव एजेंट विंड को माना जाता है। हवा के द्वारा वहाँ पर इरोजन और डिपोजिशन होता है। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम, डेजर्ट में आप मशरूम के शेप की रॉक्स को देख सकते हैं। कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स, इन्हें मशरूम रॉक्स कहा जाता है। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, विंड लोअर जो सेक्शन है उसे अपर पार्ट से ज़्यादा इरोड करती है। देयरफॉर रॉक्स हैव नैरोअर बेस, इसीलिए जो रॉक्स का जो बेस है वो नैरो होता है और टॉप वाइड होता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब विंड ब्लो होती है, जब हवा चलती है, इट लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये अपने साथ सैंड को भी ट्रांसपोर्ट करके वन प्लेस से अनदर प्लेस पर ले जाती है। व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग, जब हवा का चलना बंद होता है, सैंड फॉल्स एंड गेट डिपॉजिटेड इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर, सैंड एक जगह पर डिपॉजिट हो जाती है और एक लो हिल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इससे एक छोटी जो हिल जैसा स्ट्रक्चर बनता है। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, इन्हें ही सैंड ड्यून्स कहा जाता है। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड्स आर वेरी फाइन एंड लाइट, जब सैंड के जो ग्रेन्स हैं वे बहुत ही अच्छे और लाइट होते हैं, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज, तब विंड इन्हें लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ले जाती है। व्हेन सच सैंड इट्स डिपॉजिटेड इन लार्ज एरियाज, और ये सैंड कई बड़े बड़े एरियाज में डिपॉजिट होते हैं, इट इज़ कॉल्ड लॉस, तो इन्हें लॉस कहा जाता है। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉस इज फाउंड इन चाइना, चाइना में जो इस तरह के बड़े जो डिपॉजिट है लॉस के चाइना में मिलते हैं।